अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सब के साथ एक ऐसी बीमारी का ज़िक्र करने जा रहा हूँ जिसको फॉग फीवर के नाम से जाना जाता है और पाकिस्तान में इसको सर्दियों का बुखार भी कहा जाता है। महकमा लाइफ स्टॉक पिछले चंद सालों से इस बीमारी के मुतल्लिक़ आगाही मुहिम चला रहे हैं। तो आए मैं और आप सब जानते हैं कि फॉग फीवर क्या है और इसकी वजूहात क्या हैं और मैं और आप इससे कैसे निजात पा सकते हैं। मौजूदा दिनों में जब जानवर कम प्रोटीन वाले चारा जात या सब्ज़ चारे की कमी की वजह से ज़्यादा मिकदार में खुश्क चारा जैसे कि तूड़ी पराली वगैरह खा रहे होते हैं, तो मैदे के खुर्दबीनी जानदार अपने आप को इन कम प्रोटीन वाले चारा जात के मुताबिक डाल लेते हैं। लेकिन जैसे ही एकदम से सब्ज़ और ज़्यादा प्रोटीन वाला चारा मसलन लूसन, सरसों और ख़ास तौर पर बरसीम खिलाया जाता है, तो जानवर एक ख़तरनाक लाइलाज और मुहलक मर्ज़ में मुब्तला हो सकता है। ये मसला कम प्रोटीन वाले खुश्क चारा जात खाने वाले जानवरों में यकदम सब्ज़ और प्रोटीन से भरपूर चारा खाने के 4 दिन से 10 दिन तक हो सकता है। सब्ज़ और ज़्यादा प्रोटीन वाले चारा जात में प्रोटीन का एक जज़ू ट्रिप्टोफन होता है जिसको कम प्रोटीन वाले खुश्क चारा खाने वाले जानवरों के मैदे में मौजूद मखसूस बैक्टीरिया एक जहरीले केमिकल 3-मिथाइल-लिंडोल में तब्दील कर सकते हैं। थोड़ी मिकदार में तो जिस्म इसको बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अगर मैदे में इस केमिकल की मिकदार ज़्यादा हो तो ये फेफड़ों में पहुंचकर उनको शदीद नुकसान पहुंचाता है। ऐसे बैक्टीरिया खुश्क और कम प्रोटीन वाला चारा खाने वाले जानवरों के मैदे में ज़्यादा तादाद में होते हैं और जैसे ही उनको यकदम ज़्यादा प्रोटीन मिलती है तो ये ज़्यादा मिकदार में जहरीला केमिकल बना सकते हैं। क्योंकि इस केमिकल से फेफड़े मुतासर होते हैं, इसलिए बीमारी की अलामत नमूनिया जैसी होती है। सांस लेने में दुश्वारी, खींचकर सांस लेना, जानवर खड़ा रहता है, बैठने की कोशिश करता है लेकिन फेफड़ों की सोजिश और दर्द की वजह से बैठ नहीं पाता। खांसी, ज़ुकाम, नाक से रेशा और पानी मुंह से ज़्यादा निकलना, झाग वगैरह निकलना, जानवरों का अलग थलग सुस्त हो जाना और खाना पीना कम कर देना। अक्सर जानवरों का टेम्परेचर नॉर्मल होता है, बुखार नहीं होता और अगर हो तो गाय भैंस में बुखार 103 तक ही होता है, लेकिन ऊपर बयान की गई अलामत होती हैं। आप सबको जानने की ज़रूरत है कि मुझे और आपको इस बीमारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो वो चंद तदाबीर हैं जिन पर आपको अमल करने की ज़रूरत है। कुछ जानवर 1-2 दिन से खुद ठीक हो जाते हैं और इस मसले का ज़्यादा शिकार नहीं होते, लेकिन कुछ जानवरों में ये मसला शिद्दत इख्तियार कर जाता है और जानलेवा साबित हो सकता है। हालांकि सब जानवरों को एक ही तरह की खुराक दी जा रही होती है। फ़र्ज़ करें कि अगर 100 जानवरों का फार्म हो और खुश्क चारा खा रहे हों और इसी तरह अच्छी प्रोटीन वाले सब्ज़ चारे एकदम से शुरू करवा दिए जाएं, तो 50 जानवर बीमार हो सकते हैं और 30 जानवर इस बीमारी से मर भी सकते हैं। क्योंकि ये केमिकल फेफड़ों पर असर करता है, इसलिए नमूनिया और सांस की बीमारी वाली अलामात देखने को मिलती हैं। इस बीमारी का कोई इलाज दरियाफ़्त नहीं हुआ जो इस जहरीले केमिकल को ख़त्म कर सके। खुदा न करे अगर ये मसला जानवरों में हो जाए तो कोई दवाई, कोई टीका, ड्रिप बोतल, कुछ भी इलाज नहीं है। और अगर जानवरों को ये बीमारी हो जाए तो 6 से 8 घंटे में जानवर मर भी सकता है। इसलिए एहतियात ही इलाज है। जानवर लूसन, बरसीम, सरसों वगैरह को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए वो ज़्यादा खाते हैं और बीमार हो सकते हैं। जानवर भूखा हो और बहुत ज़्यादा मिकदार में अच्छी प्रोटीन वाला सब्ज़ चारा खा ले तो भी ये बीमारी हो सकती है। इंतहाई छोटी सी एहतियात है, बस आपने ख्याल रखना है और कोई परेशानी नहीं। जानवर कम प्रोटीन वाली खुराक चारा खा रहा हो और एकदम से अच्छी प्रोटीन वाला चारा दे दिया जाए तो इस बीमारी में मुब्तला हो सकता है। कोशिश करें कि नए चारे को मुकम्मल तब्दील करने में 10 से 12 दिन लगाएं। थोड़ी मिकदार से शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता खुराक तब्दील करें ताकि मैदे के खुर्दबीनी जानदार अपने आप को इस तब्दीली के मुताबिक डाल सकें। इस बीमारी को फॉग फीवर कहते हैं। पाकिस्तान में इसको सर्दियों का बुखार भी कहा जाता है। फ़ोग धुंध को कहते हैं। धुंध का इस बीमारी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। चूँकि फ़ोग दरअसल लफ्ज़ फुगेज से निकला है। फुगेज
जिसका मतलब है चारा, ठीक है। सो इस फोगेज से फोग लफ्ज़ निकला है, जिसकी वजह से इसको फोग फीवर कहा जाता है। चारा एकदम तब्दील ना करें, जो चारा इस्तेमाल कर रहे हैं उसको नए चारे से आहिस्ता आहिस्ता तब्दील करें। बरसीम को हमेशा खुश्क चारा के साथ मिला कर दें। बरसीम सरसों वगैरह को काट कर चंद घंटे ऐसे ही पड़ी रहने दें ताकि इसमें नमी की मिकदार कुछ कम हो सके। ज़्यादा नमी वाले चारे से जानवरों को उफारा भी हो सकता है। जानवरों को रात का ठंडा पानी ना पिलाएं, ताज़ा पानी पिलाएं। रात को पानी के बर्तन खुरलियाँ खाली कर दें ताकि कहीं जानवर खुद ही ठंडा पानी ना पी ले। दूध निकालने के बाद जानवरों को ताज़ा पानी ज़रूर पिलाएं। जानवरों और ख़ास तौर पर छोटे बच्चों को ठंडी हवा से बचाएं। बीमारी बहुत ख़तरनाक है, लेकिन बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। सो कोशिश करें कि इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुँचाएं।